जनरल में 90 नंबर तक, ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर तक जो भी टेट पास हैं या फिर सीटेट पास हैं 2011 का, वो सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। और भरने के बाद जो है 4 जनवरी तक का जिन लोगों का फॉर्म भर गया था उनकी लिस्ट भी जारी की गई थी और चेक भी कर लिए हैं, कमेंट भी करके आप लोगों ने बताया है कि हाँ आपने लिस्ट में नाम देख लिया। तो अब आगे की जो लिस्ट है वो फिर जैसे ही जारी होगा तो आप लोगों को सूचना दिया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप लोग आगे भी जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो चेक कर पाएंगे। ठीक है। और लगभग जो है सभी लोगों को हर चीज़ जानकारी है, पिछले जो ऑडियो वीडियो थे उसमें सारी बातें बताई गई हैं और आगे भी जो अपडेट आ रहे हैं वो बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर जो एक चैनल बनाया गया है तो उसको जो है आप लोग ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। उस पर जो है डेली ही जो कुछ भी नया अपडेट आ रहा है वो हम डालते रहते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से आप फॉलो कर लीजिए। जैसे ही व्हाट्सएप चैनल खोलेंगे ऊपर लिखा आता है फॉलो, तो फॉलो को टच करना है। कुछ लोग जो है ऊपर अनफॉलो लिखा है उसको अनफॉलो को टच कर दे रहे हैं, तो अनफॉलो नहीं करना है, फॉलो करना। ऊपर अनफॉलो लिखा है तो उसको अनफॉलो ही लिखा रहने दीजिएगा। अनफॉलो लिखा है मतलब आप जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हर हाल में आपको व्हाट्सएप चैनल फॉलो करके रखना है और वहाँ जो है आपको डेली जो भी अपडेट दिया जा रहा है वो पढ़ते रहना है। और यहाँ यूट्यूब पर किसी न किसी से बातचीत करके डेली जो है ऑडियो डाला जा रहा है, ये भी आपको सुनते रहना है। तो इन सभी के माध्यम से आपको सारी नई जानकारी मिलती रहेगी। अभी आप सुनेंगे कॉल पर बातचीत, जैसा कि डेली बातचीत होता है किसी न किसी से, तो अभी आप सुनेंगे। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, सारी बात बड़े ध्यान सुनिएगा। और ये जिनसे बातचीत हुई है पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और जैसा जैसा जो भी आ रहा है सामने हम बताते जाते हैं, वो सारी चीज़ें ये करते हैं। OTP RMS के बारे में हमने बताया था तो वो भी इन्होंने अपना करवा लिया है और इनको सर्टिफिकेट मिल गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को OTP RMS का सर्टिफिकेट मिल गया है। तो खैर अन्य लोग जो भी नहीं हासिल किए हैं OTP RMS से संबंधित हमने पहले बताया है, वो सब देख लीजिए, वो सब कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल याची वाला चल रहा है तो आप लोग की इच्छा के अनुसार आप लोग को जोड़ा जा रहा है, याची बनाया जा रहा है। तो जो भी लोग बैंक जा रहे हैं वो कैश ना जमा करें, ठीक है। आपको वहाँ जा कर के एक फॉर्म भरना है NEFT का फॉर्म भर करके आप वहाँ देंगे पैसा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और बैंक जो भी जाएगा 400 रुपये वहाँ करना है। इस संदर्भ में भी बातचीत डिटेल में हुई है, वो सारी बातें सुनिएगा। तो जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं तो वो जो है लिस्ट में अपना नाम या तो चेक कर लिए होंगे या अगली लिस्ट जारी होने का इंतज़ार कीजिए। 5-10 दिन में फिर से अगला लिस्ट जारी होगा तो उसमें नाम आप चेक कर लीजिएगा। और जो पुराना लिस्ट था वो 48 घंटे के लिए रखा गया था, तो अभी आप अब चेक करेंगे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है तो वो लिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो धैर्य रखिए, फिर अगली बार जब लिस्ट आएगा तो सभी लोगों का रहेगा, जो इस लिस्ट में थे वो भी रहेंगे और जो आगे अन्य लोग फॉर्म भर रहे हैं वो भी रहेंगे। अच्छा, आपने फॉर्म भर लिया तो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया या नहीं हो गया ये कंफर्म करने के लिए फॉर्म भरने का जो लिंक है उसको आप दोबारा टच कीजिए। जैसे आप दोबारा टच करेंगे देखेंगे कि फॉर्म खुल नहीं रहा है, तो सामने लिखा हुआ आएगा कि आपने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो आप जो है इससे कंफर्म हो सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ, तो बेफिक्र रहिए। जैसे ही आप 35 कॉलम भर देते हैं, 36वां कॉलम कोई ज़रूरी नहीं है, 35 कॉलम लेकिन हर हाल में भरना है। भरने के बाद आप सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। और फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद जाकर के दोबारा फॉर्म खोलने की कोशिश करते हैं तो दोबारा फॉर्म खुलता नहीं है। ये प्रमाण है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है मेल करने का, मेल भी कर दीजिए। और कहीं कोई चीज़ आपको कहना है, कोई चीज़ उसमें गलती हो गई है, कुछ भी आपको मेल में ही सारी बातें भेजनी है, ठीक है। व्हाट्सअप करने से कोई लाभ नहीं होगा, व्हाट्सअप पर मत कीजिए। और यहाँ यूट्यूब पर आप लोग जो कमेंट करते हैं तो कमेंट में भी बताने से कोई लाभ नहीं। हाँ, अपनी बात लिख दीजिए, लेकिन आपको जो भी संशोधन कराना है, जो कुछ भी कहना है वो आपको मेल में ही बताना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना रोल नंबर नहीं जानते हैं, उनके पास मार्कशीट नहीं है और या फिर मार्कशीट लिए ही नहीं थे, तो ऐसे लोग भी जो है इच्छुक हैं जुड़ने के। तो इनके लिए भी रास्ता खोजा जा रहा है, बोर्ड में बात किया जा रहा है कि उनका रोल नंबर निकलवाया जा सके, उनका रिजल्ट निकलवाया जा सके। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी जो है कमेंट करेंगे, बताएंगे। और जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट करते रहिए यूट्यूब पर। व्हाट्सअप पर बार बार मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर व्हाट्सअप पर कर भी रहे हैं तो हाय हेलो लिखिएगा। हाय हेलो लिखेंगे तो या तो हाय या तो हेलो, तो जैसे ही लिखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप जो है व्हाट्सअप चैनल पर चले जाएंगे, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो व्हाट्सएप चैनल पर सारी चीज़ें देखते रहिए, यहाँ यूट्यूब पर सारी बातें सुनते रहिए, समझते रहिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं करते रहिए। लिस्ट फिर से जारी होगा वो देखिएगा, जानकारी दी जाएगी।
डेली अपडेट डाला जा रहा है, ये सब सुनते रहिए। और अभी जो आप बातचीत सुनेंगे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। डेली जो है ऑडियो डाला जाता है, कोई पार्ट बिना स्किप किए सब कुछ सुनते रहिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, सारी जानकारी यहाँ दी जाती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। सर हम झांसी से बोल रहे हैं, झांसी जिले से। बीएड टेट वाले, आपसे पहले भी हमारी 2 बार बात हुई। बताइए। सर प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो है ये फॉर्म भर दिया था अपना याची बनने वाला ऑनलाइन। हाँ। हाँ हाँ बताइए। हमने ये पहले जो है ये फीस नहीं कट रही थी उस पे क्यूआर कोड द्वारा। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, फिर क्या हुआ? हाँ, हमने काफी ट्रांजैक्शन किए, लगभग 20 बार, 2-4 बार फीस भी कटी, लेकिन वो वापस आ जा रहा था? हाँ वापस आ रहा था सर। तो फिर हो गया होगा बाद में कई बार ट्राई करने के बाद? हाँ, उसके बाद नहीं हुआ सर, फिर हम बैंक चले गए। अच्छा अच्छा, बैंक से किए। हाँ, तो हम अपने पंजाब बैंक गए, वहां हमने कहा कि सर हमें जो है एक फॉर्म भरना है, 300 रुपए फीस पे करनी है, तो उसके लिए नेफ्ट करना है हमें। हम्म। तो उन्होंने कहा एक फॉर्म भर दीजिए और अपनी चेक लगा दीजिए। अच्छा। तो हमने सर फॉर्म भरा और उन्होंने बताया कि जो है कमीशन वाला वो छोड़ दीजिए, आप वो हम्म हम्म ऑटोमेटिक कटता है जो भी चार्ज होगा, हम्म और आप चेक 300 रुपए की भरिएगा। हम्म तो हमने कहा ठीक है सर, तो 300 रुपए की चेक भर दिए थे हम्म और उसमें कमीशन वाला वो छोड़ दिए थे। हम्म उसके बाद उसमें क्या हुआ सर कि उन्होंने कहा आपको यूटीआर नंबर का मैसेज आएगा। हम्म तो हमने कहा सर हमें प्रूफ के लिए वो रसीद ऑनलाइन करनी है, हम्म तो आप हमें यूटीआर नंबर दे दीजिए। हम्म। तो सर यूटीआर नंबर उन्होंने हमें लिख के दे दिया था। ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा एग्जैक्ट टाइम हम उस समय नहीं ले पाए, वो 2-4-5 मिनट का अनुमानित समय इधर उधर रहा। कोई बात नहीं, तो वो तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है जी तो आपके अकाउंट से पैसा कटा तो वहाँ पर टाइम जो है वो ले लेता है, और जिस अकाउंट में पैसा गया वहाँ पर भी टाइम अपने आप ले लेता है। अब आप सर, अनुमानित समय भी भर देंगे तो वो मैच कर जाएगा, थोड़ा बहुत मिनट का फर्क आएगा, यही ना? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। 2-4-5 मिनट का। अभी प्रॉब्लम हमारी ये थी सर हाँ। कि आप मतलब आपके जो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जुड़े नहीं है शायद आपसे। अच्छा, तो नहीं जुड़े हैं तो आप जो है हमारे मोबाइल नंबर पर जी। कुछ भी हाय हेलो कुछ भी लिख करके भेज दीजिएगा। वो तो आपका जो नंबर है ये 94 53 22 17 86, हाँ। तो इस पे हमने जो है आपको भेजा है, लेकिन बहुत पहले भेजा, वो आपने देखा ही नहीं है। आज भी भेजा, वो शायद आप उसको, वो कुछ अलग है, आप देख नहीं पा रहे, या फिर अलग। एक्चुअली एक्चुअली पर डे जी ये समझिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 500 से 1000 लोग कॉल कर रहे हैं और 500 से 1000 मैसेज आ रहे हैं। अब आप ही जो है अनुमान लगाइए कि कैसे पॉसिबल है कि काम भी किया जाए और सारे कॉल भी उठाए जाएं, सारे मैसेज भी देखे जाएं, क्या ये संभव है? नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं सर, हमारे कहने का मतलब ये है हम्म। कि व्हाट्सएप ग्रुप कोई अलग चीज है या यही नंबर है आपका, इसी से व्हाट्सएप चलता है। देखिए आप जो है जैसे हमें कॉल किए इसी जी नंबर से तो हमसे बात हो रही है सिर्फ। जी अच्छा, और अगर अभी हम जो है किसी को फ़ोन लगा दें और उनको भी कॉन्फ्रेंस में जोड़ लें तो वही बातचीत जो है एक से हमारे आपके बीच जो हो रही है और भी लोग जुड़ जाएंगे तो उनसे भी होने लगेगी। बिल्कुल सर। तो जब उनसे भी होने लगेगा, यानी हम कुछ बोलेंगे तो सारे लोग सुनेंगे, आप कुछ बोलेंगे तो सारे लोग सुनेंगे। हाँ तो सर। बिल्कुल ऐसे ही व्हाट्सएप पर भी होता है। दो चीज़ें होती हैं वहाँ, एक हो गया कि आपने हमें मैसेज किया हमारे नंबर पर, जी तो वो सर। मैसेज आपने भेजा है आपको दिखेगा, हमारे पास भेजा है तो हमें दिखेगा, और कोई नहीं देख सकता कि क्या मैसेज किया गया है। हाँ और जो ग्रुप होता है हाँ उस ग्रुप में जितने लोग होते हैं या हाँ फिर व्हाट्सएप जो चैनल होता है उस चैनल पर जितने लोग होते हैं तो हाँ वहाँ जो कुछ भी डाला जाता है वो सबको दिखता है। हाँ। तो सर प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हमने आपके पर्सनल इसी नंबर पे 94 53 22 17 88 पे जो भी भेजा, हम्म। वो आज तक मुझे ऐसा लगा कि आपने नहीं देखा। इतने मैसेज आते हैं कैसे? लगभग समझिए कि हम खाली होकर के लगभग 1 से 2 घंटा पर डे मैसेज पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई देते हैं। 1 से 2 घंटा डेली करते हैं, उसके बावजूद बताइए आपका नहीं देख पाए हैं चलिए क्योंकि कोई बात नहीं, उसके लिए सर हम आपको कुछ दोषी नहीं ठहरा रहे। हम्म। वो तो ठीक है कि आप तो आप मतलब। ना एक काम कीजिएगा, जी आप फिर से
जी हाय, HI हाय या फिर HELLO हेलो लिख करके हमें मैसेज कीजिएगा। जी सर, जी 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 तो आपको मैसेज करने के बाद जो है एक मैसेज अपने आप मिल जाएगा ऑटोमेटिक, जी उसमें सेट किया हुआ, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा एक। जी उस लिंक को टच करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक चैनल खुल जाएगा हमारा, जी ऊपर लिखा हुआ आएगा फॉलो, जी उस फॉलो को दबा दीजिएगा। जी सर, तो वहाँ पर जो फॉलो लिखा था वो अब वहाँ पर अनफॉलो लिख देगा, जी तो सर, समझ जाइएगा कि आप चैनल को फॉलो कर दिए हैं। जी सर, जी जी तो वो जहाँ जहाँ फॉलो लिखा है उसको टच कर दिएगा तो वो चैनल है व्हाट्सएप का, जी सर, और वहाँ पर इस वक्त करीब 4000 लोग हैं। जी तो उसको आप भी फॉलो कर लेंगे तो आप भी वहाँ हो जाएंगे। और पर डे हम जो है जो कुछ भी कहना होता है, जो कुछ भी बताना होता है, फटाक से वहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 4000 लोग हैं वहाँ, तो 4000 लोगों तक तुरंत पहुँच जाता है। कहने का और मतलब, पूरी बात कहने सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जी तो अब जो है हम वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालें, वीडियो बनाने में हर चीज़ में टाइम लगता है, या फिर जो है हर ग्रुप में अलग अलग भेजें तो ग्रुप में भी समय लगता है, और ग्रुप में जो है शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं, BTC डीएलएड भी हैं, उन लोगों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने चैनल अलग से बना दिया है। तो उस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो हाय या हेलो लिख करके भेजेंगे जैसे ही, जी सर, तो अपने आप एक मैसेज मिलेगा। अगर आपको मैसेज मान लीजिए नहीं मिलता है अपने आप, तो फिर हम्म, आप जो है वेट कर लीजिएगा, फिर शाम को एक बार हाय या हेलो लिख के भेज दीजिएगा। मतलब आप हाय हेलो जब भी भेजेंगे एक मैसेज आपको मिलेगा जरूर से। अगर नहीं मिलता है तो फिर से आपको हाय या हेलो लिख करके भेजना है, वो अपने आप जो है कंप्यूटर जो है जनरेटेड है, वो मैसेज आपको मिल जाएगा। तो उसी में लिंक है, क्योंकि हम मैसेज हर किसी का देख नहीं पा रहे हैं, इतना समय नहीं है, तो हमने वहाँ पर सेट कर दिया है कि कम से कम लिंक हर किसी को अपने आप चला जाए। तो जी उससे क्या होगा कि लिंक जाने के बाद आपको एक माध्यम मिल गया, उस लिंक को टच करके आप जो है चैनल से जुड़ जाएंगे। अब वहाँ चैनल जैसे आप फॉलो कर लिए, अब हर एक चीज़ हम कुछ भी बता रहे हैं, हम कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी नया आ रहा है, वहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अरे सब आपको दिखने लगेगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो ये है कि जैसे आपने कहा था कि हमें 300 रुपए चाहिए, आगे बोलिए। और बैंक चार्ज के साथ 400 रुपए चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि आप गए हैं किस बैंक में, PNB ना। जी, हम सर PNB बैंक में हाँ, गए। कोई जा रहा है PNB में, कोई जा रहा है यूनियन में, कोई जा रहा है SBI में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, सबका बैंक सेम तो है नहीं। हाँ हाँ। और हर बैंक का अलग अलग सिस्टम होता है, जी हर बैंक का चार्ज अलग अलग होता है। जी सर। अब हम किसी को कहें भैया इतना चार्ज आपके बैंक का है, इतना चार्ज आपके बैंक का है, तो कैसे पॉसिबल है हर किसी का बैंक जाना जाए और हर बैंक का चार्ज पता करके बताया जाए। इसलिए जो है सीधे राउंड फिगर में हम्म, ये कहा गया कि जो लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर रहे हैं वो 300 कर दें, जी और जो लोग बैंक जा रहे हैं हम्म, वो सीधा सीधा राउंड फिगर में 400 उनको करिएगा। जो भी चार्ज वार्ज होगा वो बैंक समझेगा। मतलब कुल मिलाकर के मिनिमम 300 तो चाहिए ही चाहिए। अब कोई कोई जा रहा है 300 करके चला आ रहा है, हम्म, और बैंक फिर बाद में कुछ पैसा काट ले रहा है। किसी में 59 रुपए कटे हैं, किसी में 40 रुपए कटे हैं, किसी में जो है 70 रुपए कटे हैं, किसी में 74 कटे हैं, किसी में 2 रुपए कटे हैं। अब हमें तो नहीं पता ना किस में कितना कटेगा, तो हाँ इसलिए सर। राउंड फिगर में हमने सीधे सीधे कह दिया भैया 400 कर देंगे, बैंक को जो भी काटना होगा अपना काट लेगा, तो तब भी 300 के ऊपर ही रहेंगे लोग, हाँ, तो 300 के नीचे नहीं जाने पाएगा। कंफ्यूजन सर हमारा ये था, हाँ आपकी पोस्ट की लाइन को आज हमने थोड़ा ध्यान से देखा, बारीकी से। हाँ। तो हमने कहा सर के कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग बैंक जाएंगे वो 400 डालेंगे, कमीशन अलग देंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ 400 करेंगे हाँ तो 400 रुपये में या बैंक या तो आपके पास से कमीशन काटेगा या तो हमारे पास से काटेगा। जनरली जो बैंक क्या करता है, हाँ। जिसके खाते में पैसा जाता है उसी के खाते से पैसा काट लेता है। तो सर आप हमें ये बताइए, हाँ जैसे मैंने चेक भरी 300 रुपए की, हाँ। और वो बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक हमारे खाते से 300 रुपए कट के आपको मिल गए, ठीक है। और उसके बाद वो कमीशन अपना अलग काटेगा। ठीक है। उसने शायद मेरा कमीशन भी नहीं काटा, क्योंकि मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी तक। तो आपके पास से नहीं काटा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने जिसको भेजा है उसके पास से काटा होगा तो। हाँ, तो यही यही तो मुझे कंफर्म करना था सर। अब वो आपने जो लिंक भेजी थी, हाँ उसमें आपने लिखा था कि हम 48 घंटे के लिए भेज रहे हैं, और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें हमने हाइड कर दी। हाँ। जो याचियों की लिस्ट जो है, जो लोग 4 जनवरी तक फॉर्म सबमिट कर दिए थे, जी सर। तो वो लोग चाहते थे, या सभी लोग चाह रहे हैं कि हाँ हमारा हाँ। फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, वहाँ लिस्ट में जुड़ा या नहीं, ये हम कैसे जानें।
तो हमने कहा भैया जो है कुछ चीज़ें हम सार्वजनिक कर देते हैं, आप अपना देख लीजिए तो आपको तसल्ली हो जाएगा कि हाँ लिस्ट में आपका नाम हो गया। तो लोगों की संतुष्टि के लिए 4 जनवरी तक जितने लोगों ने, शाम तक 4 जनवरी के जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था, वो पूरा का पूरा फॉर्म जो है हमने जो है ऑनलाइन जो है कर दिया था। और उसमें से उनका नाम और उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सब चीज़ें जो पर्सनल हैं बिल्कुल। वो सर आपकी जो है वीडियो देखकर वो बातें हमने पहले सुन ली हैं और हम सब। हाँ, तो आप तो हमें केवल इतना बता दीजिए कि हम कैसे श्योर हों कि हमारा नाम मतलब जुड़ गया है, आप तक पहुंच गया तो आपको। आपने कब किया है ये सब? हमने सर ये 2 जनवरी की रात में पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो वो जब लिस्ट जो है डाला गया, जारी किया गया, उसमें ईमेल आईडी अपना डालना था, और वो जैसे ही ईमेल आईडी डाल रहे थे, हाँ, सर, सर वो लिंक पता नहीं है ना मेरे को। तो वही तो आपको लिंक नहीं पता है, तो इसीलिए हमने कहा ना हाय हेलो भेज दीजिए, तो जी आपको जो लिंक मिलेगा उससे आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। जी और वहाँ पर हमने वो लिंक दिया था, तो फिर से लिंक दिया जाएगा, अभी वो हटा दिया गया है। जी सर। फिर से जो है अब आगे जो लोग फॉर्म भर रहे हैं हम्म, उनकी भी जो है उनका भी नाम लिस्ट में शामिल करते हुए शुरू से अब तक जितने लोग भी फॉर्म भरे हैं हम्म। और आगे भर रहे हैं, सबका लिस्ट फिर से जो है जारी किया जाएगा। तो सर अगली बार जब जारी किया जाए तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, एक एक मैसेज पर ध्यान दीजिएगा। जिस दिन भी जारी होगा, अभी टाइम लगेगा, एक आध हफ्ते बाद जारी होगा, जी सर। तो उस समय आप जो है उसमें जो निर्देश दिए गए होंगे कि कैसे चेक करना है, तो हम्म। उसको ध्यान से पढ़िएगा। और पढ़ करके जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक पर जाके वैसे ही कीजिएगा और देख लीजिएगा। और आगे जो लिस्ट जारी होगी फ्यूचर में, कोशिश करेंगे कि उसको फिर हटाएं ना, उसमें हम ऐसे कोई प्राइवेसी लगा दें कि जो है कोई किसी और का देख ही ना पाए, कुछ भी ना देख पाए। इस बार तो 2-4 चीज़ें ही हमने, जैसे पिताजी का नाम या और कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर शो कराया था, तो उसमें जो है सारे लोग एक दूसरे का देख पा रहे थे, और जिसको अपना ईमेल आईडी पता था वो अपना खोज ले रहा था ईमेल आईडी से। लेकिन अगली बार जब हम करेंगे, जी कोशिश में है कि आधार नंबर से कर दिया जाए। अपना आधार नंबर सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो भर रहा है, जिसके पास है, कोई दूसरे का नहीं जानता। ठीक सर। तो उसमें ऐसा सिस्टम बनवा रहे हैं कि आधार नंबर डालने के बाद आपका ही जो है फॉर्म खुल करके आए, और दूसरे का कोई फॉर्म कोई देख ही ना पाए। तो उसमें फिर कोई चीज़ हाइड नहीं रहेगा, उसमें आप फिर जो भी भरे हैं फॉर्म में वो सब वहाँ देख पाएंगे। ठीक है सर। देखिए सबसे मेन मुद्दा क्या है, मेन यही मुद्दा है ना कि आपका फॉर्म समय से वहाँ पहुँच जाए, आपका नाम लिस्ट में जुड़ जाए, मेन तो ये मुद्दा है। बस यही सर जानकारी थोड़ी लेनी थी कि हमने क्या है कि 2-3 लोगों से और भी कहा था। अच्छा। और एक अपनी बच्ची है, भांजी है, हम्म। उसको भी मैंने भरवाया था ये फॉर्म आपका। अच्छा। तो जो काम मैंने किया वही मैंने उसको बताया ठीक है। है, तो उसने भी वही मतलब बैंक जाकर के 300 रुपए की वो चेक पैक लगाई। हम्म। इसीलिए हम ये श्योर होना चाहते थे कि एक बार आपके द्वारा हमें वो लिंक मिल जाए, ताकि हम अपनी तसल्ली कर लें और उसको भी बता सकें, ठीक तो, आगे लोगों को भी बता सकें कि भाई ऐसा ऐसा करना है, अपना फॉर्म पहुंच गया। ठीक, ध्यान से सुनिए आगे जो बताने जा रहे हैं। जी सर। चलिए, आपने 300 रुपये जमा कर दिया, कोई जी बात नहीं। अब जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन आपको एक बात यहाँ पर सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है। जी कि सर। जो भी लोग बैंक जा रहे हैं, जी बाद में बैंक पैसा काट रहा है, कितना काट रहा है कोई नहीं जानता, वो बाद में कटेगा तब पता चलता है। इसीलिए जो भी लोग आगे बैंक जाएंगे उनको हमने साफ साफ कहा है, भैया 400 रुपये ही जमा कीजिए, बैंक को जो काटना होगा अपना काटेगा। ठीक है। जी सर। तो आपने 300 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो है वो चीज़ें हमने पोस्ट भी डाला था कि जो लोग कर चुके हैं अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उसमें सारी चीज़ें मैनेज कर देंगे, टीम को बता देंगे पूरी बात। और अब आगे लेकिन जो लोग भी करेंगे उनको 400 ही करना है। पहला तो ये पॉइंट हो गया। अब किसी को भी अगर आप बताइएगा तो उनसे सीधे कहिएगा कि बैंक जाना है, अपने बैंक जो जिस भी बैंक जाएं उस बैंक में एनईएफटी का फॉर्म भरना है और 400 रुपये ही जमा करना है। जी सर। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये कि सभी लोगों को कोर्ट में अपने याची लिस्ट में नाम डलवाना है। जी ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि लिस्ट में हम अपने आंख से देखें या पहले कोर्ट में पहुंच जाए, जरूरी क्या है? पहले अपना जो है फॉर्म आपको भर के अपनी आंख से देख लें। ये जरूरी है, आंख से देख लिया कोर्ट में ना पहुंचे तो? नहीं नहीं, कोर्ट में तो फिर आपको नहीं, जरूरी ये है कि पहले कोर्ट में पहुंच जाए, अपनी आंख से देखना। ये लिस्ट तो जो है बाद में भी आप देख सकते हैं ना, कोर्ट में जब पहुंच जाएगा तो वो तो कहीं हटने वाला तो है नहीं। हाँ सर। तो पहला आप ध्यान दीजिए, पहली प्रायोरिटी क्या है कि जो
काम करना है, वो काम का जो है पूरा होना ज़रूरी है, यानी कोर्ट तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग का फ़ोकस है कि लिस्ट जो है वो देखने को आगे पीछे कभी भी देख सकते हैं, वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहले पहुँच जाए तो पूरा ध्यान उस पर है, क्योंकि इतने लोग पर डे फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, तो वहाँ तक पहुँचाना वो ज़रूरी है। और रही बात लोगों को चेक करना है, अपनी आँखों से देखना है, तो पहला तो अपने हाथ से भर रहे हैं, अपने हाथ से भर करके सबमिट कर रहे हैं, तो जी सर। अपने ऊपर तो इतना भरोसा करेंगे हमने सबमिट किया है अपने हाथ से। जैसे ही लोग सबमिट कर रहे हैं, वो कंप्यूटर आधारित है सब कुछ, अपने आप लिस्ट में नाम जुड़ जा रहा है, लिस्ट में चढ़ जा रहा है, फिर आगे का कोर्ट का जो कार्रवाई है वो सब शुरू हो जा रहा है। तो पहला तो आपने या जिसको भी आपने बताया या अन्य लोग जो भी भर रहे हैं फॉर्म, जैसे ही सबमिट किए वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सबमिट करते ही सारा डाटा पहुंच जा रहा है हम लोग के पास, टीम के पास, फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जा रही है। अब इसके बाद सबको देखना भी है अपनी आंख से। तो एक बार लिस्ट जारी किया गया था, और अब फिर जो है हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जितने लोग आ चुके होंगे उन सारे लोगों की जो है लिस्ट फिर से जारी कर दिया जाएगा, और फिर से ग्रुप में लिंक डाल दिया जाएगा चेक करने के लिए। तो पर डे कुछ न कुछ नया अपडेट दिया जा रहा है, तो आप पर डे जो है अपडेट लेते रहिए, और जैसे ही फिर अगली लिस्ट जारी होगी तो उसमें बताया जाएगा कि लिंक क्या है, कहाँ जाके चेक करना है, और वहाँ पर कैसे चेक करना है वो भी सब बताया जाएगा। तो अगली बार फिर जो है आप भी चेक कर लीजिएगा, जिन लोगों को आपने बताया है, जिन लोगों ने भी भरा है उनको भी बता दीजिएगा, वो लोग भी चेक कर लेंगे। और उन लोगों को भी कह दीजिए कि हमारे नंबर पर जो है हाय हेलो लिख करके कुछ भी भेज दें, ताकि उनको भी मैसेज चला जाएगा, तो वो लोग भी हमारे चैनल को फॉलो कर लेंगे। जुड़े हैं सर आपसे, सभी बंदे जुड़े हैं, जहां तक हमारी अप्रोच है वहां तक हम बता दिए। अच्छा अच्छा। और सहयोग मतलब आपका चैनल देखते हैं करीब 4-5 साल से, हम्म। और आपकी हर बात को जो है मतलब एक आस लगाए बैठे हैं आपसे कि आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। देखिए, हम जो है हमेशा वो चीज़ें बताते हैं जो धरातल पर हो रही हैं, धरातल पर संभव हैं, और जिनका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। और जो भी चीज़ें हम बताते हैं देर सवेर ही सही, तो वो चीज़ें सामने धीरे धीरे आती ही हैं, दिखता ही है। आप लंबे समय से जुड़े हैं तो देख भी रहे होंगे, हमने बताया लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम हुआ। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, आरटीए की बात करते हैं, एनसीटी अधिनियम की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें धरातल पर हैं। अब कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, वो अलग बात है। हाँ सर। तो बस संक्षेप में इतना जानिए कि जितने भी टेट 2011 के हैं, जनरल में 90 नंबर तक, और ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर तक, जी सर। सारे लोग जो है 2026 जो नया वर्ष शुरू हुआ है, इस वर्ष में हम महीना नहीं कहेंगे कंफर्म कोई, लेकिन इस वर्ष में नियुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे और नियुक्ति हासिल कर लेंगे। अभी फिलहाल कोर्ट का मैटर चल रहा है, यहाँ से कुछ मिला तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो बाकी आपने पहले भी सुना होगा, हमेशा हम बताते रहे हैं कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम लागू होने जा रहा है, वो सब चीज़ें, और टेट पास वर्षवार नियुक्ति है ना, जानकारी आपको। हाँ सर, पता है पता है। तो हम जो है चाहे वो कोर्ट की बात हो, चाहे सरकार से संबंधित हो, हमने पोस्ट भी लिखा था, कोर्ट से सरकार तक, सरकार से कोर्ट तक, सारी चीज़ें जो है टीम लगी हुई है, हर तरफ लगी हुई है, अपडेट भी दे रहे हैं। जहाँ जो कुछ रास्ता दिख रहा है कि नहीं लोगों के लिए ये प्रयास करना चाहिए, तो उस प्रयास के लिए भी जो है हर संभव कोशिश किया जा रहा है। तो बस पॉजिटिव रहिए, ये 2026 में 101%, 100% नहीं, 101% सहायक अध्यापक का पद मिलना तय है। सर बस ये आपने जो बताया था ना, शीतकालीन सत्र 1 तारीख से 19 तारीख तक चलना है। हाँ, शीतकालीन सत्र में बहुत सारे जो है वो नए नए कानून पास हुए, नया बिल पेश हुआ, उसमें एक एचईसीआई का भी कैबिनेट से पास हुआ था, न्यूज आया था, हमने डाला था, देखा था आपने। हाँ, हिती वाला आया था सर। हाँ, तो वो अभी कैबिनेट से पास हुआ है, अभी वो संसद में दोनों सदन से जो है उसको वोटिंग होगी, तो हो सकता है जो न्यूज आया था अखबार में उसके अनुसार कहा जा रहा है कि बजट सत्र में हो सकता है हो। और जो एनसीटी अधिनियम वाला है वो इस बार उम्मीद था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं आया। तो बजट सत्र अब जो है जनवरी की शुरुआत हो गई है, और फरवरी के शुरुआत में बजट सत्र होता है जी। तो बस कुछ ही दिन की बात है, बजट सत्र जहां शुरू हुआ, फिर उसमें उम्मीद किया जाएगा कि हो सकता है इस वाले बजट सत्र में जो है, संसद सत्र में जो है बिल वो पेश हो जाए, तो जैसे ही वो पेश होगा फिर बीएड वैलिड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना
हम आप आम व्यक्ति हैं, हम आप दूर से देख तो सकते हैं, लेकिन वहाँ प्लानिंग क्या है एग्जैक्टली, जब तक कोई खुल करके अंदर से जो भी चीज़ें हैं ओपन ना करे सरकार यानी या विभाग, तब तक हम आप हर चीज़ नहीं जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें अपने हाथ में है ही नहीं, लेकिन कोशिश किया जाता है कि अंदर की भी जानकारी निकाला जाए। बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, वो बताते भी रहते हैं। आगे भी जैसे ही कुछ निकल करके आएगा फिर अपडेट देंगे। आप यूट्यूब चैनल देख ही रहे हैं, पर डे उस पर कुछ ना कुछ डाला जा रहा है, किसी न किसी से बात होती रहती है। सर आपका यूट्यूब चैनल कंटिन्यू देखते हैं, हम्म। और आपका ये जो है व्हाट्सएप पर भी हम जुड़े हैं, देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि इस नंबर से जो है हम्म। हम कहीं ना कहीं आपसे जुड़े भी हैं हर जगह। हाँ, तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं ना, हर जिले के ग्रुप हमने बना दिए हैं। टेलीग्राम पे भी हैं हम, हाँ। यूट्यूब पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा हम्म। कि ये कोई टेक्निकल, मतलब चूंकि हम टेक्निकल थोड़े से कम है सर, हम्म। हमने कहा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे हैं या नहीं है, क्योंकि सर कभी देखते ही नहीं अरे हमारा। अरे, आप टेक्निकल कम नहीं हैं प्रभु, आप बहुत टेक्निकल हैं। आप ये बताइए कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जी सर। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका यूज कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। और आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप हाँ। टेलीग्राम चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि टेक्निकल। अरे आप बहुत टेक्निकल हैं, इतना सब कुछ यूज कर रहे हैं। तो पर डे जो है सुबह शाम हमने पोस्ट भी डाला कि सुबह शाम जो है सारे लोग यूट्यूब हुआ या व्हाट्सअप चैनल हुआ या टेलीग्राम हुआ, जहाँ जहाँ भी जो हम अपडेट दे रहे हैं, तो एक बार खोल करके देख लिया करें कि कुछ नया तो नहीं आया है। सुबह शाम अगर खोल के देखते रहेंगे तो कुछ भी नया अगर आया होगा, हम डाले होंगे, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, सामने दिख जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लिया करेंगे कि अब कुछ नया है या सब पुराना ही दिख रहा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर का पढ़ते हैं और फटाक से कोई लिंक दिया गया उस पर चले जाते हैं, पूरा मैसेज पढ़ते ही नहीं है कि इस लिंक पर जाके करना क्या है, कैसे करना है। तो जब भी कुछ पढ़िएगा तो पूरा जो भी बात उसमें लिखा गया पूरी बात पढ़िएगा। कभी कभी होता क्या है कि हम एक पोस्ट लिखे, पूरी बात लिख दिए, लेकिन बाद में किसी का कोई कमेंट आता है तो अरे भाई ये पॉइंट तो हम लिखना भूल ही गए इसमें। तो कोई बाद में मैसेज किया तो याद आता है, फिर वो अलग से उसके बारे में डाल दिया जाता है कि भैया ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा कीजिएगा। तो कभी कभी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं लिखी जाती हैं, अब इंसान ही है छूट जाता है, लेकिन इतने सारे लोग जुड़े हैं तो किसी न किसी के दिमाग में आता है। जब आप लोग के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं, अरे ये छूट गया है या ये समस्या आ रही है लोगों को। तो इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं हर किसी को कमेंट करते रहिए, मैसेज करते रहिए, ताकि आप लोग के जो कमेंट है मैसेज भले हम रिप्लाई करें ना करें, कोशिश पूरी रहती है कि हर किसी का मैसेज पढ़ा जाए। अभी जैसे एक कॉल आया था, एक मैसेज भी आया था, एक मैडम ने कॉल किया था, पुलिस विभाग में है 2016 से, और वो टेट 2011 पास हैं, 82 नंबर रहा उनका। उस वक्त जो है 83 पर पास था, उनके 82 थे, तो उन्होंने रिजल्ट नहीं लिया, लेकिन बाद में वो चेंज हो गया कि 82 वाले भी पास। तो वो रिजल्ट ली ही नहीं, और ना उनके पास रोल नंबर है। तो अब वो बनना चाह रही हैं याची। अब भाई याची बनने के लिए कम से कम डाटा तो होना चाहिए ना, रोल नंबर होना चाहिए कि आप भी टेट 2011 पास हैं। बिल्कुल सर। तो अब वो ढूंढ रही हैं। ऐसे एक दो लोग के और कमेंट आए कि भैया 82 वाले जो है रिजल्ट नहीं लिए थे कैसे। तो 82 वालों के लिए भी जो है वहाँ बोर्ड ऑफिस में बातचीत किया गया है कि रिजल्ट पुराना निकलवाया जाए, और जिनको रोल नंबर नहीं पता है तो वहाँ एक व्यक्ति से बात करके उसको खर्चा दे दिया जाए। वो भैया जैसे ही कोई चाहता है ये कि हमारा रोल नंबर मिल जाए, उसको खर्चा दे दिया जाएगा, और नाम पिताजी का नाम वगैरह दे करके खुजवा दिया जाएगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में जितना संभव उतना ही तो करेंगे। सही है सर। तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफिस में भी संपर्क किया जा रहा है कि उनके लिए भी जो उनकी समस्या है उसका निदान कर दिया जाए, क्योंकि 82 वाले भी बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। तो हर संभव प्रयास हम लोग लगे हुए हैं, हर स्तर पर लगे हुए हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफिस की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे कहीं भी, हर जगह लोगों को लगाया गया है, हर काम तेजी से हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, सब काम ऑनलाइन करवाया जा रहा है ताकि काम फास्ट हो। जी जी। सर एक पॉजिटिव न्यूज है हमारे हमारी। हाँ बताइए बताइए। ये जो ओटीपी आरएमएस वाला सर्टिफिकेट था ना, जो हाँ हाँ। वो 4 नवंबर में मुझे प्राप्त हो गया था। अच्छा अच्छा, आपसे इस संबंध में पहले भी बात हुई थी। हाँ जी सर, जी जी। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बधाई भाई कि ओटीपी आरएमएस मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो सबको कह रहे थे बनवा लें, समय लग रहा है, लेकिन बन रहा है। जो भी समस्याएं आ रही हैं धीरे धीरे हल करके रास्ता बनी जा रहा है, और फिर मिल जा रहा है सर्टिफिकेट। ये सर बहुत मेहनत हुई, छतरपुर भी अपने कॉलेज जाना पड़ा, हम्म। और वहाँ डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर भी गए थे। हाँ हाँ, आप याद आया, आपने बताया था पूरा आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें किए।
अरे हमने यूट्यूब पर डाला भी था शायद, आपका जो बातचीत हुआ था। हाँ, डाला था आपने सर। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। बहुत मेहनत हुआ था सर जो है, और बाद में जो है एक दिन चेयरपर्सन को ही हम फोन किए, हम्म। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये भाई चेयरपर्सन का ऑफिस है, यहाँ फोन नहीं किया जाता, यहाँ आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हम्म। तो उस दिन तो फोन कट गया, लेकिन मेरे मन में एक खीज हो गई कि फिर सुनेगा कौन, ये जो है हाँ फोन हाँ हाँ में बजती रहती हैं, हाँ हाँ। कोई उठाता नहीं है, या तो हम्म आज फोन सुनेगा या फिर मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हम्म। बस अपने ईश्वर को जो है याद करते हुए हमने फोन लगा दिया। बोला अभी आपको बोला था, समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर प्लीज हेल्प मी, हम्म ऐसे भी कीजिए, क्योंकि मैं जो है बड़ा असमर्थ हूँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। हम्म तो फिर जो है जो भी उसके दिमाग में आया हो, हम्म। मैं हेल्प कर दी, और ये मेरा 4 नवंबर में सर बन गया था। हाँ, देखिए होता क्या है ना, सबसे मेन होता है बात करने का तरीका। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे आपने किया, हाँ हाँ। तो सामने बैठा भी एक इंसान है और जिम्मेदार पर्सन है। जी तो सर। हो सकता है कि वो नॉर्मली इन सब बातों में इंटरेस्ट न लेता हो, छोटे छोटे काम में अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो फिर मेन काम उसका जो है वो डिस्टर्ब होगा। हाँ तो सर। इन छोटे कामों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन एक बार उन्होंने मना किया, आपने दोबारा फ़ोन करके जब रिक्वेस्ट किया, तो हम्म। वो आपके रिक्वेस्ट पर आपकी बात सुने। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं खिजला जाते हैं तुरंत, और हाँ। वो क्या करते हैं, उल्टा उल्टा बोल देते हैं, तो अगला व्यक्ति भी और चिढ़ जाता है। तो हर समय अपना काम निकालने के लिए, अपना काम बनाने के लिए जो है कोशिश करना चाहिए कि जिससे भी काम है प्यार मोहब्बत से बात कर लिया जाए, और आपने वही रास्ता अपनाया, ये बड़ा अच्छा था। तो चलिए, आपको OTP RMS मिल गया। बताइए, जी सर। हम सबका बनवा रहे हैं OTP RMS, और बहुत सारे, अब तक हज़ारों लोगों ने ले भी लिया, और हमारे करीबी बहुत सारे लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं, हम्म। जबकि हम डायरेक्टली हमारे आस-पास ही हैं लोग, उनकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए, ये अच्छी बात है, आपने जो है ये सर्टिफ़िकेट हासिल कर लिया। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आपको ये सर्टिफ़िकेट मिल गया जी। और कितने पापड़ बेलने पड़े, हाँ सर। हाँ। है ना? अब हम्म। सोचिए, अचानक से मान लीजिए कल को जॉइनिंग का, नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाए, जी और उस समय कोई अचानक से इन चीज़ों को करना शुरू करे। जी। जी उस समय वो कैसे जो है सारी चीज़ें मैनेज कर पाएगा, इतनी जल्दी कर पाएगा? इसीलिए हमने कहा कि जो चीज़ें जानकारी में आ गई, जी सर। उस तो समय रहते उसको पहले ही हासिल कर लिया जाए। जी तो जी। समय रहते जब पहले ही हासिल कर लेंगे, तो हाँ, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो यही चीज़, इसीलिए हम हर किसी को कहते हैं भाई अपडेट रहिए, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको करते चलिए, एक-एक चीज़ हासिल करते रहेंगे, एक-एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर जब मेन समय आएगा नियुक्ति वाला, उस समय सब कुछ बड़े आसानी से हो जाएगा। और फिर वही जो लोग जो सोए रहते हैं हम्म। और पहले से अवेयर नहीं रहते हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट नहीं किए रहते हैं, सारी चीज़ों को पहले से जानते नहीं रहते हैं, फिर वहाँ जाते हैं काउंसलिंग में या जॉइनिंग के लिए जो भी प्रोसेस होता है, तो कहा जाता है भैया ये चीज़ आपका गड़बड़ है, ये चीज़ आपके पास नहीं है, ये आपने ऐसे नहीं ऐसे कर दिया है, और फिर उनको साइड में कर दिया जाता है, भैया जाइए आप बाद में आइएगा, या आपको लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। तो फिर वो सालों झेलते हैं, नुकसान हो जाता है, कोर्ट कचहरी करते हैं, और फिर या तो कोर्ट कचहरी करके सालों पैसा बर्बाद करके तब कोई चीज़ हासिल कर पाते हैं वही चीज़, या तो फिर नहीं हासिल कर पाते हैं और उससे वंचित हो जाते हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अवेयर हैं, एक एक चीज़ कर रहे हैं, वो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू आपको जो है समय देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है। हम तो चाहते ही हैं कि हर किसी की हेल्प जितना संभव हो सके करें। अभी 10,000 तक, 20,000 तक, 50,000, 70,000 तक बात पहुंच गई थी, 3,000 से शुरू होकर के लूट वाली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने जो है अपनी तरफ से कोशिश किया, प्रयास छोटा सा किया है कि मिनिमम खर्चे में 300 रुपये मात्र करके ही लोगों जो है वहाँ जो चाह रहे हैं नाम जुड़वाना, वो काम हो जाए। सर और मैं जो है अजय ठाकुर आगरा वालों की टीम से जुड़ा था शुरू में। अच्छा अच्छा। पहले तो कुछ पता होता नहीं था। अब ये बड़ा मुश्किल होता था यार, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कैसे वकील होते हैं, कैसे जज होते हैं, कुछ पता ही नहीं था। हम्म। तो उस समय जो है जब हमारे ग्रुप के जो है 4 से 10 लोग गए, बोला यार लखनऊ चलो, ऐसे ऐसे याची बनना है, तो गए, अजय हम्म ठाकुर की टीम से जुड़ के आ गए। हम्म बाद में उन्होंने जो याची नंबर वगैरह दिया, हम्म। और आज जो पीडीएफ मिली उसमें तो वो उस सीरियल नंबर पे हमारा नाम आम कुछ नहीं था। अच्छा हाँ, फिर जो है अलग से जो है उस पीडीएफ को देखते रहे, तो इसमें जो है एक अलग नंबर पे हमारा नाम मिला। अच्छा तो जो पीडीएफ मिली थी उसी का हमने उसमें आपको डिटेल दिया है। अच्छा अच्छा। तो आपने पूछा था याची नेता का नाम, तो उसमें हमने लिखा अजय ठाकुर आगरा। हम्म। और आपने पूछा था ये याची टीम का नाम, तो उसमें हमने लिखा आरटीई एक्टिविस्ट टीम। हम्म।
जो उसने बताया था, अरे सर वहां भी बड़े फोन करने पड़े, तब कुछ जानकारियां मिली, सब कुछ भूल गए थे क्योंकि लंबा समय हो गया था। हम्म। बड़ी परेशानी हुई इन चीजों में सर। तो आजकल कहाँ हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? इनका सर अब तो कुछ पता नहीं है। ये अजय ठाकुर को फोन लगाए थे, हम्म। तो उसने ये कहा था कि भाइयों, फोन करना तो संभव नहीं है, बात करते करते गला खराब हो गया है, गले में दर्द है। हम्म। आपको जो भी कहना है वो व्हाट्सएप पे कह दीजिए, हम्म। हम आपको जो है वो उपलब्ध करा देंगे, याची नंबर, आईए नंबर। आप जब मेरे ऑडियो सुन रहे हैं लगातार, हाँ तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इधर लगातार लगभग 10-15 दिन से 20 दिन से जितने भी ऑडियो हमने डाले हैं, जी सर। सब में आप में आवाज़ आपने सुना होगा मेरा लगातार जो है बीच बीच में बात करते करते हमें खांसी बहुत तेज आ रही है। हाँ हाँ। अस्वस्थ तो हम भी हैं, लेकिन क्या बिल्कुल हम लोगों का फ़ोन उठाना बंद किया? आज देखिए आपसे भी बात हो रही है, पर डे किसी न किसी से बात करके ऑडियो डाल रहे हैं। बिल्कुल सर। तब हमने व्हाट्सएप पे जो है उनको भी रिक्वेस्ट भेजा, सर आईए नंबर दे दीजिए, हम्म। अच्छी नंबर कुछ तो दे दीजिए, हमने आपको जो है दक्षिणा चढ़ाई है, कुछ तो भला कर दीजिए हम लोगों का। हम्म। तो बस वो डला ही है व्हाट्सएप पे, कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर हमने फोन करना भी उचित नहीं समझा। हम्म। फिर बस आपका ये जो जो है मैसेज मिला कि भाई हम 300 रुपए में जोड़ रहे हैं, हमने कहा चलो, ईश्वर ने सुन ली, हमारे भाई साहब ने ही हमें याद कर लिया, अब किसी से क्या जुड़ना। तो चलिए बेफिक्र रहिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जोड़ने वाली बहुत सारी टीम है। हम्म। कोई 3,000 ले रहा है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख तक की बात मेरे तक पहुंची जानकारी में। हाँ हाँ सर। तो एक भाई साहब ने कॉल किया, पूछा कि भाई साहब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हाँ हम्म। हाँ। तो कहे सस्ता वाले के पास जाएं या ज़्यादा वाले के पास? हम कहे आपकी इच्छा, आपका पैसा है तो ज़्यादा वाले के पास जरूर जाइए। बिल्कुल हम सर। कहे लेकिन एक चीज़ का जवाब दे करके जाइए। हमने कहा कि मान लीजिए एक तरफ 300 वाले हैं और हम्म। दूसरी तरफ महंगे वाले हैं, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख वाले। हम्म। कल्पना करते हैं कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। जी। एक 300 वाले में राम गया है और श्याम गया है महंगे वाले में। जी सर। तो मान लेते हैं दोनों को नौकरी मिल गई। हम्म। तो एक ने दिया है 300, एक ने 3,000, 5,000, 10,000 जो भी दिया है। हाँ हाँ। तो लाभ में कौन हुआ? तो उन्होंने कहा जो कम पैसा दिया वो लाभ में हो गया, क्योंकि उसका कम में काम हो गया। जी सर। अब हम कहे अब इसका उलट दीजिए। मान हाँ लेते हैं दोनों को नौकरी नहीं मिली। हाँ। तो अब जो है तुलनात्मक रूप से देखा जाए हाँ तो नुकसान किसका कम हुआ? हाँ। तो उन्होंने कहा कि वही 300 वाले का, राम का। हाँ तो हम कहे कि नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही चीज़ होना है। हाँ। ये हाँ कोर्ट वाला, बाकी हम तो बताते रहते हैं वर्षवार नियुक्ति, वो सब तो होना ही होना है। हाँ। तो तुमने कहा कि ये बताइए कि चाहे आप जो है कोर्ट के माध्यम से कुछ मिले या हाँ। न मिले, तो लाभ में यहाँ सस्ता महंगा नहीं, यहाँ पर जितना कम पैसे में आपका काम हो जाए वहाँ नाम ही पहुँचाना। कोर्ट ने पैसा नहीं मांगा है। जी सर। जी तो जी। कल को कोर्ट कुछ देगी तो भी जो कम पैसे में वहाँ गया है उसको भी वही मिलना है जो ज़्यादा में गया है, तो लाभ में कम पैसे वाला रहेगा। कोर्ट अगर कुछ नहीं देगी तो भी लाभ में कम पैसे वाला ही रहेगा, क्योंकि उसका कम पैसा जो है गया होगा। तो हमने कहा बिल्कुल। जो काम आपका कम पैसे में हो जा रहा है, तो यहाँ कौन सा कोई सामान खरीदना है कि नहीं नहीं, हमको जो है हाथ में कोई कड़ा पहनना है तो लोहे का नहीं पीतल का लेंगे, पीतल का नहीं सोने का लेंगे। ये ऐसा तो है नहीं कि नहीं सोने का खरीद लेंगे तो चलो कल को जो है सोना काम आएगा। यहाँ तो एक बार पैसा जो चला जाएगा हम्म। वापस तो आना नहीं है। बिल्कुल सर। और चाहे कोई 300 दे रहा है, चाहे 3,000 दे रहा है, चाहे 5,000, चाहे 50,000, काम वही होना है, नाम ही वहां पहुंचना है, बाकी निर्णय तो कोर्ट को लेना है। बिल्कुल सर। तो समझाया उनको, मेरी बात समझ में आ गई। हम्म। और कोर्ट ने, आप भी जानते हैं, कोर्ट कभी भी, चाहे इतने साल हो गए आप भी जुड़े आप हैं हर इधर- जगह, अन्य लोगों से भी जुड़े, कोर्ट ने कभी पैसा मांगा ही नहीं है। जी सर। जी जी। जो भी पैसा है, जो टीम काम कर रही है वो टीम पैसा लेती है और उस पैसे से या तो काम में खर्च करती है या तो अपनी जेब में डाल लेती है। बिल्कुल सही है सर। तो अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो काम में खर्चा तो वही सामान्य है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो लगना है वो लगना ही। हम्म। उसके बाद जो ज़्यादा ले रहा है, बचना जो है वो। बचा, जो बच गया वापस तो करता नहीं है कभी। अरे सवाल ही नहीं है सर। लोग दावा करते हैं नौकरी दिलवा देंगे, और आज तक इतने लोग दावा किए और नौकरी नहीं दिलवा पाए। क्या कोई 1 रुपया भी किसी का वापस किया? इतना इतना पैसा लिए थे दावा करके तो कोई नहीं हम्म। वापस किया। तो जब पता है सारी चीज़ें कि कोर्ट में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पैसा कोर्ट मांगती ही नहीं है,
हाँ ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, लोगों की इच्छा है कि हमारा भी नाम जुड़ जाए ताकि कुछ अगर होना हो तो हम भी वहाँ उपस्थित रहें। तो मिनिमम में अपना काम कर लिया जाए, क्यों फालतू पैसा दिया जाए लोगों को 3,000 5,000। अभी हम एक किसी ने वीडियो हमें भेजा तो उसमें हम सुन रहे थे, वो MP सिंह कह रहा 70,000 50,000। बताइए 70,000 50,000 ये लोग ले लेकर के जो है ये सब काम करा रहे हैं, क्या होगा इतना पैसा? सही है सर। भाई वहां से पहुंचना है, कोई व्यक्ति अगर जो है अपने घर से निकलेगा, जाएगा, ट्रेन पकड़ लेगा, सामान्य जो ट्रेन का चार्ज है वो भी पे करेगा, जाएगा आएगा और वहां पर जो है वकील करेगा, तो भी जो है 10,000 में वहां पर अपना चाहेगा तो एक अलग से आईडी डलवा लेगा। सर हमारे एक मित्र हैं आशुतोष शर्मा जी, हम्म। आप नाम शायद कभी सुने हो। बताइए। तो वो भी अजय ठाकुर की टीम से जुड़े थे। हम्म। जिला झांसी में एक कस्बा पड़ता है गुरसराय। अच्छा। गुरसराय के रहने वाले हैं हम लोग। हमारा नाम प्रवीण कुमार पटेरिया है हम्म। और वो हमारे जो मित्र हैं आशुतोष शर्मा जी, हम्म। तो उनको शर्मा जी को उस समय अजय ठाकुर जी गुरसराय का लीडर बना दिए। अच्छा। कहें बोला आप जो है लड़के इकट्ठे कीजिए हम्म। और जो है 5-5 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए जमा करवाइए, बाप रे, फिर आगे? सबको याची बना देते हैं। हम्म। तो अभी भी जो है शर्मा जी का फोन आया था हमारे पास, बोला सर जो है ऐसा है हम्म। कि वो अजय ठाकुर जी से याची बन जाइए। हम्म। तो हमने कहा भाई साहब आपने ही तो हमें जो है टेट पास वालों से जुड़वाया है, हम्म। और आप भी पुनीत भाई साहब को सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, हम्म। और फिर आप अब अजय ठाकुर की कह रहे हो। हम्म। और वो 10,000 मांग रहा था, फिर 5 पे आ गया, अब 2 पे आ गया। हाँ हाँ, अच्छा। तो हमने कहा हमें हम्म। पैसा जमा करना नहीं है। हम्म। इसके बाद में करीब एक हफ्ते बाद में फिर आपका ये पता चला, ये 300 रुपए वाला। हम्म। हमने कहा ये ठीक है, 300 रुपए में हमने कहा जो है ये ना ज्यादा है ना कम है, इसको डाल देते हैं। हमने 300 रुपये आपको एक आध ऑडियो में हमने बताया भी है, किसी से बात हुई तो अभी बता रहे हैं आपको 300 रुपये हमने क्यों रखा। हाँ हाँ। वो सर फिर लंबा लंबा हो जाएगा, वो सब हमें पता है, हम आपको सुनते हैं। सिर्फ संक्षेप में, एकदम हाँ संक्षेप में। मतलब बहुत सारे लोगों से चर्चा डिस्कशन के बाद पहले शुरुआत 10,000 से हुई, फिर घटाते 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 हमने कहा नहीं बहुत ज़्यादा है, लोग 3,000 तक का सलाह दिए कि 3,000 रख लीजिए। अंतिम निष्कर्ष पर 3,000 पर पहुंचा गया। हाँ हाँ। लेकिन उस रात हमें नींद नहीं आई कि 3,000 रुपये, अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमने एक ऑडियो डाला है, वो बंदा कह रहा था कि मैं गांव में एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, 3,000 रुपये मुझे मिलता है। अगर उस बंदे का सोचें, वो अगर हमें 3,000 दे देगा तो एक महीने उसका चूल्हा कैसे जलेगा? एक महीने का वेतन आपने ले लिया उसका। तो हमें लगा कि 3,000 रुपये, अब वो अकेला नहीं है, हम जानते हैं हम से जुड़े हुए लोग कैसे कैसे लोग हैं, वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमने कहा नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। उस रात हमें नींद नहीं आई, बहुत सोचने समझने के बाद घटाते घटाते कि अच्छा और कम कितना किया जाए, करते करते कम, अंतिम में एकदम आके 500 पर रुके। फिर हमने कहा लेकिन 500 अगर हम एक मजदूर की नज़र से देखें जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, हाँ तो हाँ। आजकल एक मजदूर 500 रुपये एक दिन का दिहाड़ी का पा रहा है। हम्म। और अगर वो 500 रुपये शाम तक पाया और 500 रुपये हमको दे दिया, अब एक दिन, उस दिन का चूल्हा कैसे जलेगा उसका? तो हमने इसीलिए फिर 300 किया कि कम से कम अगर 300 देता है, 500 रुपये भी कमाया है, तो वो 200 रुपये में उस दिन का उसके परिवार का रोजी रोटी जो है, कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा, पेट तो भर जाएगा। तो एकदम 300, क्योंकि उससे नीचे जाना फिर संभव भी नहीं हो पा रहा था। सही सही है सर, सही। तो अब इस 300 रुपये से ये निष्कर्ष निकल के आया, मेरा निष्कर्ष जो था कि 300 रुपये वो मिनिमम अमाउंट है कि देने के बाद जो लाभ मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, जो भी होना होगा होगा, लेकिन ये 300 रुपया किसी को खलेगा नहीं कि मेरा 300 रुपये चला गया। क्योंकि 300 रुपये इतना बड़ा नहीं है कि 300 रुपये के लिए किसी को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो। लेकिन 3,000 5,000 जो आप बता रहे हैं, 10,000 अजय ठाकुर टीम बता रहे हैं, 10,000 से करते करते 2,000 पे आए। तो ये लोग पैसा लेते ही है नरगल, जानते हैं कि इतना पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले 10,000 मांगेंगे, देखेंगे अगला नहीं देने को तैयार है, अच्छा 5,000 दे दो, 5,000 नहीं देने को तैयार है, 3,000 दे दो। तो ये लोग बस कोशिश करते हैं जिससे जितना चूस सकें उतना ज़्यादा चूस लें हर किसी से। सर देखिए फिर हुआ क्या। हम्म। हुआ ये कि हमने शर्मा जी से कहा, हम्म। हमने कहा शर्मा जी ये बताइए, हम्म। जो टेट पास चैनल देखते हो, हम्म। तो यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, फिर निगेटिव की तरफ जाना क्यों, आप भटक क्यों रहे हो।
हम्म। तो बोले वो केवल टाइम खराब करते हैं, बोले इतना लंबा वीडियो बना देते हैं, बोले इतना लंबा वीडियो कौन सुनेगा। हम्म। बोले आधा घंटे तक अपना काम छोड़ के, बोले इस उम्र में, बोले बच्चों के साथ इतनी बिजी लाइफ में, बोले हम इंटर कॉलेज से जुड़े हैं, हम्म। बोले इतनी बिजी लाइफ में आधा घंटे का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, हर वीडियो में अलग अलग बातें, और बोले थोड़ा रौब में भी रहते हैं सर, बोले किसी को भी डांट देते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, बोले कहीं कुछ, बोले कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, 3 साल हो गए सुनते सुनते, हम्म। इसलिए वो अपना अजय ठाकुर से जुड़ जाओ। हाँ। हमने कहा ठीक है सर, शाम को आपको कागज भेजेंगे। हम्म। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमें रात में नींद नहीं आई, हम्म। हमको भी रात में नींद नहीं आई, हमने भी सोचा यार क्या करें, तो करें क्या, फिर लास्ट में हमने यही निर्णय लिया। हम्म। हमने कहा साला अभी तक नौकरी नहीं मिली, किस्मत में नहीं होगी तो मिलेगी ही नहीं, अभी तक जैसे जिंदा है आगे भी बने रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन पैसे नहीं देना है हम्म। आपके। चूंकि आपको देखते हैं सारी बातें यहाँ पॉजिटिव मिल रही थी, तो फिर आप पे हमने भरोसा किया। अब हम्म। तो फिर आज इसी उम्मीद से फोन लगा रहे थे, 4-5 बार लगाया सर फोन। हम्म। हमने कहा आज बात करनी है सर से, हो जाए तो अच्छा है, और हो भी गई देखिए। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं जी सर। उनसे कभी भी बात अगली बार हो जी। तो उनसे एक सवाल बस कीजिएगा जी सर। कि चलिए मेरी बातचीत लंबी होती है, हाँ, हालांकि आप जैसे आज बात कर रहे हैं तो हम्म। हम लोग को बात करते लगभग कितने देर हो गए। हाँ हो गया लगभग आधा घंटा की लगभग हो गई बात सर। हाँ, तो अब ये बताइए, हम लोग कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई जो है फिजूल की बातें कर रहे हैं? नहीं, हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सर, मुद्दे पे और बात। मुद्दे पर बात हो रही है, और जनरली जितने भी ऑडियो हम डालते हैं किसी न किसी से बात होती है, कोई ग्रामीण व्यक्ति होता है, कोई महिला होती है, कोई हाउसवाइफ होती है, कोई वर्किंग वाली होती है, कोई कहीं पढ़ा रहा होता है जैसे आप हैं, कहीं कुछ कर रहे होंगे। आप पहले भी बात किए हैं, ओटीपी आरएमएस से संबंधित बातचीत हुई है, आज ये सब बातचीत, जो भी बातचीत होती है कहीं ना कहीं मुद्दे से ही संबंधित होती है। कोई फिजूल की बातचीत नहीं होती। बात अलग है कि बात के दौरान थोड़ा बहुत तो नॉर्मल बातचीत इधर उधर चला ही जाता है, अपना व्यथा या अपनी कोई बात कोई न कोई कह ही देता है थोड़ी बहुत, लेकिन हम मुद्दे पे ही बात करते हैं और वो बातचीत ही डालते हैं। जी और सर। जी। उसी बातचीत के ही दौरान बहुत सारी चीज़ें चर्चा के दौरान आ जाती हैं, और जो लोग सुनते हैं लगातार हम्म। वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि कल तक वो जो चीज़ें नहीं भी जानते थे, आज वो हम्म। इतना शिक्षा जगत में पकड़ बना लिए हैं, जानकारी रखने लगे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, कि वो हम्म। जिस भी विद्यालय में या जहाँ कहीं भी आते जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी बातें उनके मुंह से ऐसी निकलती हैं कि अन्य लोग, अच्छा ये क्या है, ये हमें नहीं पता, अच्छा आपको पता है क्या, ये सब हमें तो नहीं पता, इस तरह की बातें होती हैं। वो ऐसे ऐसे फैक्ट की बातें करने लगे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, आरटी एक्ट की और एनसीटी अधिनियम की, बहुत सारी बातें उनकी जुबानी रट गई हैं कि कहीं उल्टा कोई बात, सर। हाँ, वो बातचीत के दौरान उसको रखते हैं तो उनकी बात की वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू बढ़ गई, अच्छा इनको तो बहुत पता रहता है। तो अब वही बात है कि जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू, जैसे एक उदाहरण है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हम्म। तो ऐसे ही जो है, जो कीमती चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू है वो हर कोई नहीं समझ पाता है, और वो बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। खैर, उनसे एक सवाल ये कीजिएगा आप कि वो जी। जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको उन्होंने 5,000 10,000 या 2,000 जो भी दिया है या हम्म। देते आए हैं, हम्म। उनकी नौकरी की जो सीढ़ी है, हम्म। वो सीढ़ी वो कितना चढ़ गए उनके माध्यम से। हम्म। पूछिएगा उनसे कि आप जो है नियुक्ति की तरफ कितना उन्होंने आपका आगे बढ़ने में हेल्प कर दिया, कहाँ तक आपको पहुंचा दिया, क्या करा नहीं, दिया, आपको क्या मिल गया उनसे। पहले तो सर आपको लाइक करता था, हम्म। बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या मूड घूम गया, हम्म। या किसी ने कौन सी संजीवनी उसको पिला दी कि मतलब फिर खराब बात करने लगा, हमको वो अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली है क्या ना, वो गलत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपको लाइक कर रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी जो पोस्ट पढ़ रहे हैं, हम्म। हमें पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। हम्म। भाई हमारी आपकी फेस टू फेस मुलाकात तो है नहीं सर, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन आप कुछ गलत भी नहीं बता रहे हो, आप सब कुछ अच्छा बता रहे हो, हम्म। और फिर सब कुछ सामने जो है, कुछ चीजें हो भी गई हैं, घट भी गई हैं। और आज तक उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि जिससे उन पर भरोसा किया जा सके। कुछ नहीं। तो इसीलिए हमने कहा सर की जो है चैनल पे आप देख रहे हो कि सब चीजें पॉजिटिव आ रही हैं, फिर आप इतने डिप्रेस क्यों हो। असल में होता क्या है ना, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब क्या हुआ सर। असल में हम बता रहे हैं, असल में होता क्या है, जी। ये जो उम्मीद है
जी जी। तो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हम लोग लगा लेते हैं। जैसे अभी संसद का सत्र था, हाँ हाँ हाँ। हमने कहा कि हो सकता है इसमें बिल पास हो, और बिल्कुल। हम जो है इस पर डेली जो है कुछ न कुछ अपडेट दे रहे थे, और संसद सत्र पूरा निकल गया और वो बिल नहीं पास हुआ। तो अब क्या, संसद सत्र खत्म हो गया तो क्या जो बिल एनसीटी ने इतना काम किया है, जो फरवरी में ड्राफ्ट जारी हुआ और फिर इतने सारे कार्यक्रम हुए, क्या वो बिल कभी अब आएगा ही नहीं? ऐसा तो है नहीं। नहीं, आएगा आएगा। इस सत्र में नहीं आया ना। उम्मीद हम लोग कर रहे थे ना, एनसीटी तो नहीं कहा था ना कि इस सत्र में हम लेकर आ रहे हैं, वो तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल सर। तो अब जो है एनसीटी की क्या प्लानिंग है वो हमें नहीं पता, हम लोग उम्मीद किए और इस बार नहीं आया। कोई हम्म। बात नहीं, हम अगले सत्र में फिर इसको उम्मीद करेंगे। बजट सत्र है, बजट सत्र में नहीं होगा, फिर आगे ये काम होना ही होना है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर तुरंत नेगेटिव, अरे कह रहे थे संसद सत्र में आएगा, आया ही नहीं, बस तुरंत वो नेगेटिव हो गई। ये नहीं सोच रहे हैं कि सरकारी काम है, उसका सिस्टम है। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो तय कर रहे हैं कि कब क्या करना है, उसकी जानकारी वो अभी अगर अपडेट नहीं दिए हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी उम्मीद जो है वो हम्म। सही भी हो सकती है। हो सकता है कि हम उम्मीद ज़्यादा कर लिए हों, उससे थोड़ा कम हो या अभी ना हो। लेकिन जो चीज़ होना है वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी ड्राफ्ट आया है और वो ड्राफ्ट आज भी उनकी वेबसाइट पर है। उससे संबंधित जितने अपडेट आए हैं, स्वयं एनसीटी के अध्यक्ष हर चीज़ अपडेट देते रहे हैं। इतने सारे कार्यक्रम हुए, उनके वीडियो फोटो सब पड़े हुए हैं, कि ऐसा तो है नहीं वो सब फालतू है। चलिए हम मान लेते हैं, हम कोई चीज़ कह रहे हैं, हमारा हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन हम तो कहते हैं भैया हम जो भी कह रहे हैं वो जाके आप चेक कीजिए एनसीटी के वेबसाइट पर। एनसीटी तो संस्था है ना भारत की, वो वो कुछ तो। कुछ यही है, आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद लगा ली ज्यादा। अब हाँ, अब होपलेस हो गए अब। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति आया तो चलो भाई, ये ऐसा कह रहे हैं, उधर उन्होंने कोई पाठ पढ़ा दिया, उधर पहुंच गए, 10,000 2,000 जो भी वो मांग रहे हैं, तो उन पर फिर भरोसा करके वहां दे दिए। तो लोग जो है, आप देखे होंगे अखबार अखबार में अक्सर न्यूज आता रहता है कि जो है ऐसे ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके ऐसा ऐसा करवाया गया और फिर बाद में वो कंपनी लूट करके पैसा भाग गई। ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं कि जो है पैसा डबल करने का जो है कोई कंपनी खोला और लोगों से खूब वो जो है ले लिया कि भैया आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा इतने दिनों में, और सब लोग फटाफट जो है पैसा दे दिए, और वो फिर बाद में पता चला कि वो कंपनी भाग गई। तो ये जहाँ पर अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा वाला, कि अचानक वाला कोई चीज़ हासिल होने का, हम्म, वो सिर्फ आकर्षण होता है, उसमें होता कुछ नहीं है। और फिर जब वो गायब होता है आकर्षण, तब बाद में रियलाइज होता है लोगों को कि हम तो गलत जगह जुड़ गए, गलत पर भरोसा कर लिए और फिर वो सब खत्म हो गया। तो ये लोग जो है, जो कुकुरमुत्ते की तरह बरसाती जो है कुकुरमुत्ते या कीड़े कह लें, ये आते हैं गायब हो जाते हैं, ये लोग नहीं देखते हैं। और जबकि हम अगर कोई चीज़, हमने कहा कि संसद सत्र में जो है ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर वो चीज़ नहीं भी हुआ, हाँ तो तो आगे हो। तो हम क्या गायब हो गए? क्या हमारा चैनल बंद हो गया? क्या हम अपना नंबर बंद करके व्हाट्सएप पर मैसेज डालना या अन्य चीज़ें करना बंद कर दिए? नहीं, हम तो आज भी हैं। हाँ हाँ आप हाँ। पहले भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं, और बड़े आराम से हम लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी लंबी बातचीत चल रही है। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। इस बातचीत के दौरान हम लोग जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, ऐसा बातचीत के दौरान लगा कि कहीं हम अटक रहे हैं बात करने में? नहीं 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 सर। कहीं हम आपको जो है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बात कर रहे हो, घुमा बातों को घुमा रहे हो, ऐसा कहीं लगा? केवल एक बार आपका शायद एग्जाम था किसी चीज का। हम्म। जब आप जो है करीब 1.5 माह है या 1.5 माह है आप जो है हाँ, वीडियो नहीं बनाए थे, उस समय हम काफी चिंतित हुए थे। तभी थोड़ा हम होपलेस हुए थे, बाद बाकी फिर अच्छा होने लगा। फिर हम वापस जैसे ही आए हमने लोगों को बताया, हाँ हाँ। और फिर से कंटिन्यू चल रहा है। हाँ सर है। तो वो तो भाई देखिए, कभी कोई बड़ी समस्या आ गई, या फिर कोई जो है पर्सनल किसी कारण से व्यस्तता हो गई, या जैसे हमने बताया कि एग्ज़ाम था वो हमारा बहुत ज़रूरी था और हमें टाइम देना था, तो इसलिए हमने थोड़े टाइम के लिए सारी चीज़ों से ब्रेक लिया था। लेकिन हम फिर वापस आ गए और कंटिन्यू पर डे यूट्यूब पर किसी न किसी से बात करके डाल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, है कि नहीं? तो एक आप। एक मिनट ऐसा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा।
हेलो। हाँ सर। हाँ सर जी, वो एक लोग आ गए थे थोड़ा सा, तो उधर चले गए थे। ये कोई बात नहीं सर, हम आपसे ये कह रहे हैं जी कि जो है ये जो हमने आपसे चर्चा की आज तो शर्मा जी गुरसाए वालों के बारे में, जी जी जी। आज का वीडियो आप डालना नहीं। अगर बाई चांस वो सुन लेंगे, हाँ हाँ तो हाँ। आपने जो है सामान्य जो चर्चा किया है, कुछ बुरा तो नहीं उनके बारे में बोला? सामान्य चर्चा है। बुरा बुरा बिल्कुल नहीं बोला, और ना हम बुरा किसी का चाहते हैं सर। जी जी। वो हमारे भी मित्र हैं और आदरणीय हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। वो भले व्यक्ति हैं, पर पता नहीं किस वजह से वो होपलेस हैं या होता क्यों। है होता है होता है। तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से देखिए, समझिए कि जो आपसे हमारी बातचीत हुई है, जी जी। इसमें बहुत सारी ऐसी बातचीत हुई है जो कि अन्य लोग सुनेंगे, उससे उनको बहुत सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगा और उनको लाभ मिलेगा। और रही बात जिनके बारे में बात हुई है, जी। अगर वो भाई साहब ये बातचीत सुनेंगे तो जहाँ वो कहीं से जो मिसगाइड है या भ्रमित हैं, हाँ हो हाँ। सकता है कि इस बातचीत के बाद वो सुनने के बाद थोड़ा सा अन्य चीज़ों पर विचार करें। और हम लोग सार्थक चर्चा किए हैं, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं। हाँ, बात अलग है कि आपके मित्र हैं, आपके करीबी हैं, तो हाँ थोड़ा सा जो व्यवहार है प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ों को लेकर, उस व्यवहार पर थोड़ी सी चर्चा हुई है, और बुराई थोड़े हम लोग कर रहे हैं किसी का। हाँ हाँ सर हाँ। तो हो सकता है इन चीज़ों को सुन करके उन्हें थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझना जो है ईजी हो जाए, समझ पाएँ वो चीज़ों को। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो सुनेंगे तो आपके बारे में उनकी जो राय बनेगी इसको सुन के, हम्म। वो यही कि आप उनके हितैषी हैं और आप हितैषी की तरह ही बात की है। आपने एक बार भी उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है पूरी बातचीत के दौरान। नहीं भाई साहब जो है बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन बस थोड़ा सा किस कारण से उनका नजरिया टर्न हो गया। वो वापस देखिएगा, कभी कभी होता है ना, घर के जो एक कहावत है, घर के बुद्धू लौट के आए वाली। हाँ हाँ। तो होता है कभी कभी कुछ चीज़ों के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, और वो आपके जो मित्र हैं वो काफ़ी सुलझे हुए वो भी होंगे आप ही की तरह। और जो अभी आकर्षण है, हाँ। वो आकर्षण की तरफ चले गए हैं कुछ चीज़ों को देख करके। फिर भी मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ चीजें आप काट दीजिए उसमें से जो अच्छी ना लगे। थोड़ा हम एक बार फिर से पूरी बातचीत को सुन लेंगे, हाँ थोड़ा और अगर ऐसा कुछ भी हमें लगा कि नहीं उनको बुरा लग सकता है, हम उसे हटा देंगे। जी जी जी। वैसे ऐसा हमें अच्छी तरह से सारी बातचीत जो चल रही है, बातचीत का सिलसिला जो चल रहा है, हमें ध्यान है पूरा। हम लोग किसी की कोई बुराई नहीं किए हैं, हम लोग चर्चा किए हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में हो गई है थोड़ी बहुत चर्चा, हाँ हाँ लेकिन हाँ। वो चर्चा हुई है, कोई किसी के बारे में हम लोग जो है कुछ बुरा भला नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरी बात सर ये हाँ हाँ। कि ये जो मतलब हमें चेक करना है कि हमारा फार्म आप तक पहुंच गया कि नहीं, इसकी लिंक जो है आप हमें जरूर से दे दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए हमें, हम पेन लिए हैं तो जो जो लिख। जो लिंक दिया गया था, जी वो लिंक वहाँ जो हमने बताया ना कि आप हाय हेलो लिख कर भेजेंगे और फिर चैनल पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर है। जी लेकिन जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो इस वक्त वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 48 घंटे के लिए वो डाला गया था, जी। तो 48 घंटे पूरे हो गए, फिर वो डाटा वहाँ से हट गया है। अच्छा सर। अब जो और लोग फॉर्म भर रहे हैं डेली, हाँ हाँ। तो ये सारा भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, और हाँ, करीब जो है 15 या 20 तारीख के आसपास, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। जी थोड़ा सा वेट करना हो, 15-20 तारीख तक वेट कर लीजिए। फिर से जो है जितने लोग का कलेक्ट हुआ होगा सारा डाटा, वो फिर से पब्लिक किया जाएगा। और इस बार पब्लिक करते समय ध्यान ये रखा जाएगा कि दूसरा कोई दूसरे का देख ही ना पाए, सिर्फ अपना देखे। फिर उसमें थोड़ा सा मतलब चिंतित इसलिए हो रहे कि ऐसा ना हो कि फार्म ना गया हो तो फिर बहुत लेट हो। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही कोई पेमेंट कर रहा है मेरे पास पर्सनली, हम इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं कि जी। जैसे ही कोई पेमेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें, जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है वो, जैसे ही कोई मेल कर रहा है वो, ये तीनों चीज़ पर्सनली मेरे थ्रू हो करके ही आगे जा रही हैं। तो हम तीनों चीज़ों पर नज़र रखे हैं, और आप बेफिक्र रहिए, आपने जैसे सबमिट किया है जी जी। वो डाटा वहाँ जुड़ गया। और फिर आप फॉर्म भरने वाला लिंक खोलेंगे ना, तो दिखेगा इस बार फॉर्म आपके, अगर आपने अपने मोबाइल से भरा है उसी मोबाइल में फिर से खोलेंगे तो हम्म। दोबारा वो फॉर्म नहीं खुलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो एक माध्यम ये भी है कि जिस मोबाइल से आपने फॉर्म भरा है हम्म। उसी मोबाइल में फिर से वो फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, लिंक को खोलिए, तो फॉर्म इस बार खुल करके नहीं आएगा सामने। उसमें कुछ रेस्पॉन्ड ऐसा कुछ करके हाँ हाँ। आपका जो रिस्पांस है वो सबमिट हो चुका है, इसलिए अब वहाँ पर खुल करके नहीं आएगा, वो एक मैसेज दे रहा होगा।
तो वो जैसे ही जिसने भी फॉर्म भरा और जैसे ही 35 कॉलम को कंप्लीट करके 3500 कॉलम, कोई कॉलम छोड़ा नहीं गया है, और जैसे ही सबमिट कर रहा है तो सबमिट करने पर मैसेज आ जा रहा है सामने, और फिर दोबारा भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग, फॉर्म खोल रहे हैं तो उनके मोबाइल में जिससे वो भर चुके हैं उसमें वो लिंक से फॉर्म दोबारा नहीं खुल रहा है, क्योंकि उनका रिस्पांस जो है सबमिट हो चुका है। तो ये पहला प्रमाण है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, कि आप दोबारा फॉर्म खोल रहे हैं तो खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल से वो फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो यही अब कंफर्म हो जाए कि आपने अपने हाथ से सबमिट किया है। पहला तो ये प्रमाण हो गया कि आपने खुद किया है और सबमिट हो गया, मैसेज आपने देखा। दूसरा ये कि आप फिर से दोबारा फॉर्म खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉर्म दोबारा ना खुल करके वहाँ एक जो है आ रहा है कि रिस्पांस जो है आपका सबमिट हो गया है। इस तरह के जो भी मैसेज वहाँ आ रहे हैं, तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, और फिर लिस्ट जैसे ही अगली जारी होगी उसमें आपका नाम बिल्कुल रहेगा, आप चेक कर पाएंगे। और अगर कहीं पर किसी का थोड़ा बहुत भी जैसे कोई चीज़ टाइप करने में, लिखने में कुछ त्रुटि हो गई है, जैसे मान लीजिए नाम लिख रहे हैं, एक आगे स्पेलिंग छूट गया, तो उससे भी बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो उसमें भी परेशान होने होते हैं। एक भाई साहब ने मैसेज किया, सर हमारा नंबर 82 है, हमने गलती से 81 वहाँ लिख दिया है। उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेल कर रहे हैं, हमने वहां पर वो कहा है टेट का मार्कशीट भी फोटो भेजने को। क्यों कहा? क्योंकि टाइप करने में गलती हो सकती है, लेकिन वो फोटो तो जो उस पर है चढ़ा हुआ नंबर, वो तो नहीं बदलेगा ना। सही है सर। तो वो जितना मेल आ रहा है वो सब प्रिंट करके उसमें लगाया जा रहा है। तो दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है, लेकिन जो टीम लगाई गई है, जो कोर्ट तक सारा चीज पहुंचा रही है, तो वो मेल जो आ रहे हैं उसको प्रिंट करके और फिर डाटा मैच करा ले रहे हैं, और जो फाइनल कोड तक जो जा रहा है उसमें बिल्कुल सही सही सब कुछ जा रहा है, मैच करा करके ओरिजिनल मार्क जो आप लोगों ने भेजा है मेल पर, उससे मैच करा के भेजा जा रहा है। उसके लिए बेफिक्र रहिए, कहीं किसी को कोई गलती भी हो गया होगा तो संशोधन कर दिया जा रहा है। ठीक है सर, तो धन्यवाद आपको। इन्हीं सब वेलकम। बात को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी बात हो गई है। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, इतनी आप बड़े भाई हो। अरे आप बड़े भाई हैं, हम आप लोग के ही सहयोग से, आप लोगों के ही आशीर्वाद से ही तो हम ये सब चीजें आप लोगों के लिए कर पा रहे हैं। आप हमारा नाम बस सुन लीजिए थोड़ा सा, हाँ हाँ, और याद रखिएगा भाई साहब थोड़ा। अरे बिल्कुल, नाम हमें याद है। और आपने जैसे OTPRMS चर्चा किया और आपने जो सारा जो है बनवाए थे कागज वगैरह, तो हमें तुरंत याद आया कि हाँ पहले आपसे बात हुई, आपने पूरा मैटर बताया था, कैसे कैसे आपने क्या क्या किया। लेकिन आपको नाम पता नहीं होगा हमारा। अरे आपने भी बताया, प्रवीण कुमार पटारिया जी हैं आप। हाँ, प्रवीण कुमार पटेरिया, हाँ हाँ, झांसी जिले से। झांसी जिले से हैं, बिल्कुल। कस्बा हमारा है ये जो है गुरसराय में मड़ोरी गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम सोचे थे आपसे बात करेंगे, फिर बातचीत के दौरान दिमाग से निकल गया, फिर अभी याद आ गया है। हाँ सर। क्योंकि टीम तो लगी है, सारा काम कर ही रही है, जी सर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट में समस्या आ रही है। जी सर। तो हम सोच रहे हैं कि एक हर जिले में छोटी सी टीम बना दी जाए, जी जी। जो लोगों की सहयोग करे। जहाँ कहीं जिसको दिक्कत आ रही है तो उनके मोबाइल से उनका काम करवा दे, या तो और नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो वो जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ें अपने हाथ में लें और फिर हमसे संपर्क में रहें। हम जैसा जो भी रास्ता बन सकेगा उनको बताएंगे और उस तरह से सारी चीज़ें, यानी एक टीम बनाना चाह रहे हैं कि हर ज़िले में लोग हो जाएं, ताकि हर व्यक्ति जो है जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा है या अन्य माध्यम से नहीं जुड़ पा रहा है या कुछ जानकारी उस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक माध्यम उसे मिल जाए ऐसा कि ये सारी चीज़ें उसके लिए हो जाए। तो ये बताइए, तो ऐसा किया जाए, आगे बढ़ा जाए इस रास्ते पर भी, या कैसा रहेगा, क्या करना उचित होगा? एक राय दीजिए। मतलब कहने का मतलब आपका कि जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों की मदद कर दो आप। नहीं, हम चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि 75 जिले हैं यूपी में, जी। तो हर जिले में जो है कुछ लोगों को जो है जैसे मान लीजिए आप हो गए अपने जिले में, या आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हो गया, हाँ हाँ। कोई भी एक व्यक्ति को वहाँ पर हम जो है नाम डाल दें, लिस्ट में लोगों को बता दें कि जो है फला जिले से फला व्यक्ति हैं, कोई भी इसमें जानकारी लेनी हो, कहीं समस्या आ रही हो तो आप इनसे संपर्क कर लीजिए। चूँकि हर किसी से हम तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन जैसे अब आप तक बात पहुँची और आपसे मेरी बात हो गई,
जी सर। तो आप जो है उन लोगों को जो भी समस्या आ रही है उन या उन लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंच जाए। तो यानी हर जिले में इस तरीके से एक दो व्यक्ति को बना दिया जाए जो कि अन्य जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उनकी सहायता कर दें, अन्य लोगों तक उस चीज़ों को पहुंचा दें। तो ये इस तरह से किया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ सर, आपकी बात अब मेरी समझ में आ गई है। जी। अभी समस्या क्या है, हम्म। में समय कम मिलता है। अब जो लोगों के फोन जैसे ही आएंगे तो हमें फिर उनको समय देना पड़ेगा। ये आप व्यक्तिगत रूप में मत लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको ही कहें। हम आपको या आपके मित्र या अन्य कोई भी व्यक्ति जो भी इच्छुक हो ये संभव हो या एक छोटी सी टीम दो चार लोगों की बना करके हाँ हर हाँ। जिले में कर दें। तो ये मतलब इस पर राय दीजिए कि अगर ऐसा किया जाए हर जिले में ऐसा तो किया जाए तो उससे आपका थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। एग्जैक्टली हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा हो गया है हर चीज़ मैनेज करना। हालांकि हमने टीम बना रखा है, हर जी काम दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश का जो है सब कुछ मेरे थ्रू हो करके जा रहा है, हमें ही हर चीज़ मैनेज करना हो रहा है। ये जो है लोड थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो कैसा रहेगा अगर इस तरह का कर दिया जाए तो? ये विचार तो खैर अच्छा है सर। अच्छा। विचार अच्छा है, इससे आपका जो है थोड़ा लोड भी कम हो जाएगा जी। और अच्छे मतलब भरोसेमंद व्यक्ति आपको मिलने चाहिए इस कार्य के लिए। देखिए, जहाँ आपने भरोसे की बात किया हाँ तो हम अपनी बात बता दें। जी। हम ये बात मान करके चलते हैं कि जिसको जहाँ मौका मिलेगा धोखा देगा। हाँ हाँ हाँ। हम मान के चलते हैं कि 100% लोग धोखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सही है आपकी समय के तो हिसाब से। हाँ, हमने बहुत देखे हैं जीवन में, आपने भी देखा होगा। तो जी जी देखिए कुछ जगहों पर लोगों को मौका मिल जाता है और उस कारण से वो लाभ लेते हैं। तो हम चाहते हैं इसको इस तरीके से किया जाए जी जी कि मौका गलती से भी ना मिले। यानी कि हम जो सरकारी जो नियम कानून है जी 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 उसके दायरे में करें। यानी कि आपको खुल करके बताएं तो हम चाह रहे हैं एक एनजीओ बना दें जी जी और एनजीओ बना करके लिखित में, रिटेन में, लीगली हर चीज़ हर व्यक्ति को एथराइज किया जाए, उनको जिम्मेदारी लिखित में कराया जाए, उनसे लीगली साइन करा करके हर चीज़ पद दे करके जिम्मेदारी के साथ उनको एथराइज किया जाए, ताकि वो कल को कुछ भी अगर जो है कुछ उल्टा सीधा करते हैं, कुछ गलत करते हैं तो उनको फिर हटाया जा सके या उन पर कोई भी एक्शन लिया जा सके। जी 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 मतलब बात। एक व्यक्ति को इस तरह से बाउंड कर दिया जाए कि वो गलत करने के बारे में सोच भी ना पाए। हाँ हाँ, तब तो ठीक रहेगा सर, लेकिन अभी समस्या हमें ये समझ में आ रही है जी। कि जैसे आप तो इस कार्य को मतलब बखूबी निभा रहे हैं, अपना प्रोफेशन बना लिए हैं, या आपको इसका शौक है, इंटरेस्ट है, या इसको इसको प्रोफेशन या शौक या इंटरेस्ट ना कहिए, इसको ये कह सकते हैं। भला करना चाहते हैं आप हाँ। ईश्वर ने आपको इसी उद्देश्य के लिए जो है भेजा है, जो भी कहें। जी। तो आपका तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, जैसे आपने हमको कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो हमने इस पे आप राय दीजिए। जी। तो अभी हमारे खुद के काम है, हमारे पास जैसे समय नहीं है लोगों से जी। बात करने का। जी। अभी एक आदमी से बात हो रही है, आधा घंटा लग गया। अभी जब जब 100 फोन आएंगे, 500 फोन आएंगे, तब किस किस से बात करेंगे? जी। तो और फिर इसके बाद में अगर हम सबसे बात करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कब और अपने बच्चों को समय कब देंगे? ये सारी समस्याएं हैं ना। तो जितनी भी समस्याएं आप कह रहे हैं ना, हाँ। तो आप ये सब समस्याएं नहीं रहेंगी। आपको आप भी हम जिम्मेदारी देंगे ना, तो आप अपने जिम्मेदारियों को जो निभा रहे हैं घर परिवार और अन्य सारे, जी जी वो भी निभाते रहेंगे। हाँ हालांकि वो आपकी इच्छा पर है, आप जो है जुड़े ना जुड़े, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको भी देंगे हम तो हम्म किसी पर कोई बाउंडेशन या कोई बर्डन हम नहीं आने देंगे। हमने पहले ही कहा कि हर जिले में दो चार व्यक्ति को हम्म ऐसे किया जाएगा, पद निर्धारित कर देंगे और सबका काम बांट देंगे। हम्म 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 जैसे मान लीजिए कि 10 काम है, तो हम्म। 10 काम अगर एक व्यक्ति को देंगे तो उसके लिए बर्डन है। हाँ हाँ। लेकिन अगर वो 10 काम जो है उन 10 लोगों को दे दिया जाए, एक एक काम एक एक व्यक्ति के पास, हम्म। तो अब वो बर्डन नहीं रहेगा। एक एक व्यक्ति एक एक छोटा छोटा काम तो संभाल ही लेगा। बिल्कुल सर। जैसे किसी को दे दिया गया भैया ये फोन पर बात कर लेंगे हाँ हमसे, हाँ सिर्फ हाँ। हमसे बात करना है, उनको हमारे तक चीज़ें पहुंचाना है, तो छोटा सा काम है उनके लिए कि उनको चीज़ें जानकारी मिले। फ़ोन किया उन्होंने हमें बता दिया, ये छोटा सा काम हो गया। उनको ज़्यादा इसमें सर नहीं। किसी को कह दिया कि भैया इस जगह पर जा करके इनसे आप मुलाकात कर लिए या ये काम करिए, एनीथिंग, इस तरीके से छोटे छोटे काम बांट देंगे ना हम। तो हाँ यहाँ पर सेंट्रल में अपने आप को मत रखिए।
अब इसको इस तरीके से देखिए कि जो भी व्यक्ति होगा हम उसे दे देंगे छोटी छोटी जिम्मेदारियां, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लोगों को जो है कर देंगे, एक एक जिले में कई कई लोगों को। एनजीओ जब बनेगा। सुनिए आप, जी ये आपका जो विचार है, आपके दिमाग में जो आइडिया आया, जी ये है तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो याची नेता रहे हैं पहले, जी। जैसे अजय ठाकुर हो हम्म। या और भी नेता रहे, इन लोगों ने भी ऐसा ही किया है। इन लोगों ने लेकिन किया जरूर, हाँ लेकिन इन लोगों ने लूट के पर्पज से किया ना। हाँ, इनने जो है वो किसी भी पर्पज से किया हो, जी। इनका उद्देश्य सही अथवा गलत जो भी हो, लेकिन इन्होंने भी हम्म जो है जिला स्तर पे, कस्बा स्तर पे, और जहां जो फंस गया, उन्होंने कहा तुम गुरसराय से आए हो, हम्म। हमारे अंडर में कितने लोग हैं? उन्होंने कहा साहब हम 20 आदमी जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा तुम लीडर बन जाओ। अच्छा। तो इस तरीके से जो है लोगों ने मतलब काम करवाए हैं, तो उनका काम आसान हो गया, उनके पास अधिक पैसे पहुंच गए हम्म। या अधिक लोगों का डाटा पहुंच गया, हम्म। तो और उन्हें कम मेहनत करनी पड़ी, उनका काम आसान हो गया। तो आपके दिमाग में जो आइडिया आया, ये है तो सही कि 75 जिले में 75 आदमी यदि आपके होंगे, जी। तो आपके ऊपर लोड कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो लोग भार ले लेंगे, और आपको इसके बाद में फिर आप जो बता रहे हैं कि एनजीओ के जरिए, और आप इतने एक्टिव हैं कि आप उनको कंट्रोल कर लेंगे हर प्रकार से, जी। और हर व्यक्ति आपको तो, मेरे आइडिया से आपको तो परेशान कोई कर नहीं सकता, ये तो हम समझ रहे हैं। तो आप मैनेज इसको कर लेंगे और आप अपना काम सही कर लेंगे, ये तो हमें विश्वास है। अच्छा, एक बात और। आपका आइडिया सही है सर, आप कर लें, अच्छा, अच्छा रहेगा। ये चीजें हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, जी हम आपको बड़े भाई मान करके ही चर्चा कर रहे हैं, और हम कभी भी किसी से कोई चीज छुपाते नहीं हैं। जी जी। जो भी चर्चा होती है यूट्यूब पर ही डाल देते हैं, सब लोग सुने, क्या दिक्कत है, कौन सा हम चोरी कर रहे हैं। हाँ सर, सही है तो सर। ये जो हम सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं हम्म, कि हमसे लाखों लोग जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सर। और नियुक्ति, नौकरी ये कंफर्म है। हाँ हाँ। और नौकरी मिलने के बाद जो है बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, अपनी चीज़ों को जो है मनवाना, या फिर कोई समस्या आ रही उसको हल कराना, बिल्कुल सर। और भी चीज़ें हैं। तो एक एनजीओ के माध्यम से आगे भी काम जारी रखा जाए, तो फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि बस अभी तत्काल वाला, फ्यूचर को भी ध्यान में रख कर के ये चीज़ हम प्लान कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये सारी चीज़ें सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही सोच रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, अच्छा है। तो हर ज़िले में लोग रहेंगे, कहीं पर कुछ भी बात हुई, कोई भी दिक्कत परेशानी हुई, तो एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के माध्यम से जुड़े रहेंगे, बस तो सबका आप सहयोग किया जाएगा। हाँ, आपने जैसा जो कहा है ना, जी कि वो व्यक्ति सोच के भी गलत नहीं कर पाएगा, जी यदि इस प्रकार की आप पॉलिसी बनाएंगे, जी। तो सोच के गलत कर भी ना पाए, तब बिल्कुल। तो आप सफल हो जाएंगे। और जी। यदि आपने उसको छुट्टा छोड़ दिया, हम्म। तब फिर वो कहीं ना कहीं अपना भजन हुआ, और नहीं आगे। नहीं, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, और लिखित में सारी चीज़ें होंगी, और इसके बाद अगर कहीं से भी कोई भी जानकारी मिलेगी कि फला व्यक्ति ने ऐसा किया वैसा किया कुछ भी, तो हम्म, एक आध दो बार तो माफ़ कर दिया जाएगा, चलिए छोटी मोटी चीज़ें कोई जो है कर गया, लेकिन जैसे ही पता चलेगा नहीं ये तो जो है कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम्म, तुरंत चेंज कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे जब लोगों से और जुड़ा जाएगा, और भी लोग जुड़ जाएंगे, तो पता चलेगा कि इस किस क्षेत्र में कौन व्यक्ति, किसकी इमेज कैसी है, कौन कैसा है, तो फिर किसी और को जो है जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ठीक है सर, कर लीजिए आप, अच्छा है, बनाइए, इस पे विचार और मंथन और कीजिए। इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नौकरी जब लग जाएगी तो आप भी थोड़ा सा जो अभी कह रहे हैं जिम्मेदारियां हैं, हाँ हाँ। जिस दिन नौकरी लग जाएगी तो जी, वो सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। तो हाँ शाम को आने के बाद घर परिवार को समय देने के बाद आधा एक घंटा तो निकाल ही लेंगे डेली। हाँ हाँ, फिर तो मिलेगा सर समय। फिर जब मिलेगा तो थोड़ा सा जो है सोशल वर्क भी तो किया जाएगा। तो बिल्कुल। सोशल वर्क करने के लिए जो है मिल करके किया जाएगा, तो कुछ बड़ा किया जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए, आपसे बस राय ले रहे थे कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं, हाँ हाँ। इस बारे में और आगे सोचा जाए या क्या किया जाए। तो आप जैसे लोगों से थोड़ा सा राय मशवरा करके जो है कोई चीज़ किया जाए तो और अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे थोड़ा राय लें। तो सही है। नहीं है, बिल्कुल सही है सर, आपका लोड कम हो जाएगा, और आपका जो है एक नेटवर्क भी बन जाएगा। जैसे आपकी टीम है, आपकी टीम में कुछ लोग होंगे जो आपको हेल्प करते होंगे। जी भाई जी। आप थोड़ी कर सकते हो। अरे हम आपसे इतनी देर बात कर रहे हैं,
या किसी से भी पर डे बात कर रहे हैं इतने देर, और अन्य सारी चीज़ हम काम कर रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, वो इसी कारण कर पा रहे हैं कि हमारे पास छोटी सी, बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी सी टीम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमने उनको भी दे रखा है। तो कुछ काम वो लोग देख ले रहे हैं, तो हम यूट्यूब भी चला पा रहे हैं, लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने का एक माध्यम जो यूट्यूब था उसको भी आगे हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ठीक है तो सर। चलिए फिर आगे इस पर अभी और देखते हैं, लोगों से और राय मशवरा लेते हैं, देखते हैं लोगों को क्या राय है। ठीक अगर सबका सहमति बनेगा तो इस पर भी विचार किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेजता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप वो लिंक दे देना। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक आप हाय या हेलो लिखेंगे ना, हाँ हाँ। तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज चला जाएगा। अगर मैसेज नहीं मिल रहा आपको हाय हेलो लिखने से, तो दोबारा से हाय या हेलो लिख दीजिएगा, शाम में या अगले दिन। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन अभी खुलेगा नहीं वो है। वो लिस्ट अभी नहीं, वो लिस्ट हट गया है, अब दोबारा लिस्ट जब हम डालेंगे अच्छा तो फिर जानकारी देंगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार।